दोस्तों जरा सोचिए, जिंदगी भर हम क्या करते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर रिश्ते में बस यही कोशिश, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कोशिश, ये चाहत असल में हमें कहां ले जा रही है? क्या इससे हम सच में खुश हो रहे हैं या अंदर से टूट रहे हैं? आज मैं आपको चाणक्य नीति की एक ऐसी गहरी बात बताने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। चाणक्य, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरा विश्व मानता है, वो कहते थे, दूसरों के नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों हमें दूसरों की सोच की परवाह छोड़ देनी चाहिए? क्या समाज में हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारी छवि इतनी जरूरी नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सोच के पीछे क्या गहरी समझ है और क्यों ये नीति आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत को दूसरों की राय पर आधारित कर देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो हमारा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। पर यह समझना जरूरी है कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, वो खुद भी अधूरे हैं। उनकी सोच, उनके शब्द, उनकी राय, ये सब उनके अपने डर, अपनी असुरक्षा से भरे हुए हैं। अब सोचो, जब आप बार बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप क्या खोते हो? आप अपना असली चेहरा खो देते हो। आप अपनी खुद की खुशियां कुर्बान कर देते हो और सबसे बड़ी बात, आप अपनी आजादी और आत्मसम्मान को खो देते हो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। फिर भी हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं? क्यों हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी जिंदगी को जटिल बना लेते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो अंत में अपनी पहचान खो देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। सोच बदलने का समय है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों के लिए? क्या आपकी खुशियां आपकी अपनी हैं या दूसरों की राय से चलती हैं? अगर जवाब ये है कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो ये वक्त है अपनी सोच को बदलने का। ये वक्त है अपने लिए जीने का। और दोस्तों, यही वो पहली सीख है जो चाणक्य हमें देते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये डर आता कहां से है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें बार बार सिखाया गया, लोगों का सम्मान करो, बड़ों की बात मानो, समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखो। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गईं कि हम हर समय इस सोच में डूबे रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और यही सोच हमें डराने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों की राय के मुताबिक चलेंगे तो क्या आप अपनी असली पहचान बना पाएंगे? नहीं। चाणक्य कहते हैं, डर वहीं होता है जहां आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। डर का एक बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक तरीका है। यह आपको असुरक्षा का एहसास कराता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको डर रहता है कि बॉस क्या सोचेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो डर रहता है कि ग्राहक क्या कहेगा। अगर आप अपने परिवार के लिए फैसले लेते हैं तो डर रहता है कि रिश्तेदार क्या राय देंगे। ये डर आपको अंदर से कमजोर बनाता है। आप खुद के फैसले लेने से डरते हैं। आप अपनी सोच को दबा देते हैं। इस डर और असुरक्षा के कारण क्या होता है? आपकी खुद की आवाज दब जाती है। आप वही करते हैं जो दूसरों को पसंद आए। आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बजाय अपने सपनों को पूरा करने के। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? अब मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है तो समझ जाइए कि आप इस डर के जाल में फंस चुके हैं। आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। क्या मैंने ठीक किया? क्या यह फैसला सही था? आप हमेशा अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे? आप अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो ये वक्त है जागने का। अब सवाल उठता है, कैसे इस डर और असुरक्षा से बाहर निकला जाए? अपनी प्राथमिकता तय करो।
सबसे पहले ये समझो कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी खुशी या दूसरों की राय। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करो। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, तो एक छोटा सा फैसला लो जो सिर्फ आपके लिए हो। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर हां, तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करो और अपने फैसलों पर डटे रहो। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी और उसका बेटा बाजार जा रहे थे। उन्होंने एक गधा खरीदा। रास्ते में लोग बोले, कितने मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आदमी ने बेटे को गधे पर बिठा दिया। फिर लोग बोले, बेटा कितना निर्दयी है, बाप को पैदल चलने दे रहा है। आदमी खुद गधे पर बैठ गया। फिर लोग बोले, कैसा बाप है, बेटे को पैदल चलने दे रहा है। आखिर में दोनों गधे पर बैठ गए। फिर लोग बोले, कितने निर्दयी हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप चाहे कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं। उनका डर। अक्सर लोग आपकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप उनसे बेहतर बन रहे हैं। उनकी असुरक्षा। जो लोग खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, वो दूसरों पर उंगली उठाने में ज्यादा समय लगाते हैं। उनकी आदत। कुछ लोग बस आलोचना करने की आदत डाल लेते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर दिखे। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आलोचना करने वाले खुद अंदर से कमजोर हैं, तो क्या उनकी बातों को दिल पर लेना सही है? बिल्कुल नहीं। आलोचना को कैसे हथियार बनाएं? अब सवाल यह है कि जब लोग आपको जज करें, आप पर उंगली उठाएं या आपकी आलोचना करें, तो आप क्या करें? जवाब है, उन्हें सुने, समझें और सीखें। आलोचना को व्यक्तिगत हमला न माने। जब कोई आपको जज करे, तो ये सोचना छोड़ दें कि ये आपकी पूरी पहचान पर हमला है। उनकी बातों को एक फीडबैक की तरह लें।